हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आम देखूँ आपर जो सिटी एंट्रांस 2025 जो सिलेबस जो रही ध्वनि और शब्द ये जो सिलेबस अनुसार आम आज देखा कौन ना ध्वनि और शब्द ऑलरेडी मैम आपण को डिस्कस कराई देइछंती जोटा कि सिलेबस स्ट्रेटेजी वीडियो आपण मैंने देखिपारे जोटा कि ओडिया रे आपण ध्वनि और शब्द फास्ट रही जो ध्वनि और शब्द आपण जो ओडिया रे रही आपण 50 मार्क आपण रही जो 50 मार्क नॉट इजी ओडिया रे हला तो ये जो 50 मार्क आपण मानको प्रैक्टिस करबा पड़िबो ओडिया रे हला तो आपण मानको पछरे आमे अछु आपण माने वीडियो ए जो चैनल सहित जोड़ी रहंतु आमे सिलेबस रो ईच पार्ट को आमे कवर करूचे हला तो से अनुसार आपण मानको कंसंट्रेशन रहिबा को पड़िबो वीडियो सहित हला तो देखंतु ए जो फास्ट आपण मानको देछि ध्वनि और शब्द तो फास्ट देखिबा आमे ध्वनि तो देखंतु आपण माने जो ध्वनि देखिए से ध्वनि कौन ना गोटे ध्वनि हूँ आपण मानकर जो वर्ण बा लिपि ना कौन वर्ण बा लिपि देखी हुए ये गोटे देछि लाइनटा आपण माने इंपोर्टेंट मन रखिए इच एंड एवरी लाइन इंपोर्टेंट आपण मानकर रहिबो कौन ओडिया रे हो ना नहीं ना बा वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि कह जाए अब देखिबा वर्ण कौन तो देखंतु ए जो ध्वनि हमें जानिले ना वर्ण बा लिपि को देखिए कौन ना वर्ण बा लिपि को किंतु वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि कह जाए बुझंतु आपन बुझौछि ना वर्ण ए जो वर्णर कौन ना अदृश्य रूप को आमे कौन कहबा ना अदृश्य रूप को आमे कौन कहबा ना ध्वनि कहबा ध्वनि केते बडे कहबा ना गोटे प्रकार साउंड हैला ए जगह गोटे प्रकार साउंड हैला ए साउंड रो ए जो अदृश्य रूप ए जो एक्सेलरेशन जोटा आपण मानकर जो तरंग जोटा कहती से आपण मानकर जदि तरंग अदृश्य रूप से आपण मानकर गोटे प्रकार साउंड ध्वनि शुणा होची तामे ए जगह आपण मानकर गोटे साउंड ध्वनि शुणा होची ना ए जगह किछि बाजिला हो ना नहीं तो ए जो तरंग ए जो एक्सेलरेशन ता हूँ होची आपण मानकर ध्वनि हो ना नहीं तो देखंतु नेक्स्ट हैला देछि आपनकर जरणा बाजिले हो ना नहीं जरणा बाजिले जोर जोर शब्द ए जो ध्वनि हो ए जोर जोरटा होची आपण मानकर कोन ना ध्वनि ये सुन यस तो आउ नेक्स्ट देछि कोन ना आपण मानकर नेक्स्ट पुणी देछि ना पवन बाजिले सुसु ए जो सुसुटा होची आपण मानकर कोन ए जो सुसुटा साउंड होची सेटा होची ध्वनि ये सुन यस नेक्स्ट हैला आउ नेक्स्ट देछि ना गड़गड़ी मारिले गड़गड़ जोटा शब्द होची ए शब्दटा होची आपनकर ध्वनि ए सुन यस नेक्स्ट हैला टिक रहंतु नेक्स्ट देछि ना कोन ना गोटे प्रकार कठिन पदार्थ आउ कोन ना कठिन पदार्थ आउ गोटे कठिन पदार्थ बाजिले ध्वनि सृष्टि एटा आपन मानकर इंपोर्टेंट लाइन रहिबो ओडिया रे आपण मानकर सिलेबस रे मेंशन ऑलरेडी ध्वनिटा करछि माने ए जो कठिन पदार्थ आउ गोटे कठिन पदार्थ बाजिले ध्वनि सृष्टि एटा इंपोर्टेंट लाइन रहिबो माने ना एवं प्रत्येक जीव निज निज भाव को प्रकाश करंती ए जो भाव को प्रकाश करंती अंगभंगी प्रदर्शन करंती एवं विभिन्न ध्वनि प्रयोग करंती आ नेक्स्ट गोटे देछि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनटा गोटे भाषा प्रकाशित होगा पाई देखंतु ए जो भाषा प्रकाशित होगा पाई ना भाषा को गोटे अन्य आगे जदि आमे परिप्रकाश करिबा निजर भाव को जदि परिप्रकाश करिबा ताको आमे दी भाग रे विभक्त करिसे गोटेटा होछि कथित कथित रूप कोन ना कथित रूप आ गोटे होछि कोन ना आ गोटे होछि लिखित रूप ए जो कथित रूप आ लिखित रूप कौन मु बुझाऊँ जदि कौन जदि क्या आम जदि आम निजर भाव को कहवा बा कथा हेबा बा कहवा भंगी रे आम जदि निजर भाव को प्रकाश करबा ताहले आम कथित रूप कहबा ना कहवा जदि आम भावना को आम कहि पारुचे ताको आम कथित रूप कहबा हो ना नहीं जदि लिखित रूप कौन ना गोटे प्रकार आम जदि आम कहि पारिबानी हो ना नहीं जदि आम कहि पारिबानी ताको आम लिखि निजर भाव को परिप्रकाश करूचे से बुझी पारुचे कि हाँ ए निजर भाव को ए माध्यम रे परिप्रकाश सेटा होची आपण मानकर कोन ना लिखित रूप बुझिले ए सुन यस देन नेक्स्ट है आपण मानकर वर्ण बा लिपि एक निर्दिष्ट रूप बा आकृति भंग ग्रहण करिताय वर्ण बा लिपि को देखि हुए वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि खोजे मु स्टार्टिंग रे कहितली ध्वनि काहा को कहबा ना गोटे प्रकार वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि कहबा वर्ण जो लिपिटा होची कोन
ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଲିଖିତ ରୂପ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ନା ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲିଖିତ ବା ଲେଖିବା ଆକାରରେ ସେ ଧାରଣ କରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଓ ଅରଟ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ଲିପି। ବୁଝିଲେ, ଲିପି କ'ଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଦେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲିପି। ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଏସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ଲିପି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପି କ'ଣ, ଲିପି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଲିପି। ଏସ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକତାକୁ ଧ୍ୱନି କହନ୍ତି। এই ଧ୍ୱନି ପଦ ବଦ୍ଧ ଭାବ ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଧ୍ୱନି, এই ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଧ୍ୱନିର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କହ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଜିଲା ସେଠାରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପୁଣି କହୁଛି ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଚିହ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି ଓ ଆ ଘ କ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲା ବେଳେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଉପର ଲାଇନ୍ରେ, ଆମେ ସେଇ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଓ ଆ କ କହୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ନା, ଏ ଜିହ୍ନା ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିହ୍ନାର ମାନେ ହେଉଛି ଜୀବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଅଟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓ ଆ, ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବ ବା ଅଟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବ ଆଉ ଅଟର କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, କେଉଁଥିରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଏ ଯଦି କହିବା ଅବଭିୟସଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୀବ ଆଉ ଅଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଓ ଯୁକ୍ତ ଇ ଅଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା, ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରିତ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏତିକି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର, ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ନେବ ନା ଆଶ୍ରୟ ବା ସପୋର୍ଟ ନେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଖ, ଏ ଯେଉଁ ଖ କହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଖ କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଓଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। କ ପ୍ଲସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଓଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏ ଓଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ନେଉଛି ନା ଓର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି କ'ଣ ନା ଖ କହିଲା ବେଳକୁ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର କୌଣସି ସ୍ୱରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ
स्वर गुड़ी को आश्रय स्वर कहवा आश्रय कौन गोटे प्रकार सपोर्ट नौ हाँ ना नहीं ना ख घ जदि आम घ कहवा लास्ट कौन ना और उच्चार हो आश्रय कौन नौ और आश्रय नौ हाँ ना नहीं सपोर्ट नौ हाँ ना नहीं तेज जा ग उच्चारण हो बुझे नेक्स्ट स्वरवर्ण और व्यंजन ध्वनि मध्य पार्थक्य कौन रही है देखो स्वर ध्वनि सर्वदा स्वाधीन आ जो रही ओ टारू ओ पर्यंत ध्वनि स्वर ध्वनि हाँ यहाँ आपण मैंने पढ़ी ने ओके तापर देखो व्यंजन वर्णर विभागीकरण ये जो व्यंजन वर्णर विभागीकरण आप देखिए वर्ग व्यंजन और अवर्ग व्यंजन ये जो वर्ग व्यंजन ए अवर्ग व्यंजन यहाँ आप मोस्ट इंपोर्टाट रही मुझे देखी प्रिवियस ईयर क्वेश्चंस मानकर ये जो वर्ग व्यंजन आ अवर्ग व्यंजन भितर बहुत क्वेश्चन आसूँ तो आपण मैंने इंपोर्टाट देवे तो वर्ग व्यंजन और अवर्ग व्यंजन जोटा रही वर्ग व्यंजन कौन ना मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ी दूसरी देखो ना गोटे प्रकार ना वर्ग व्यंजन कौन ना गोटे प्रकार देखो जो व्यंजन वर्णगुड़िक उच्चारण कला बेले कंटु कर्ण थाड़ू मूर्धा दंत कि अंट अठरू स्पर्श करें से गुड़िकर वर्ग व्यंजन वर्ण कहते देखो क ठारू अम क ठारू अम पर्यंत क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण वर्ग व्यंजन उच्चारण स्थान अनुसार व्यंजन वर्णर 5 भाग विभक्त देखो ये जो क वर्ग जी रही वर्ग व्यंजन कौन ना जो व्यंजन वर्णगुड़िकर उच्चारण कला बेले व्यंजन वर्ण उच्चारण कला बेले कौन होना थाड़ू मूर्धा ध कि अष्ट को स्पर्श करें से गुड़िकर कौन ना वर्ग व्यंजन वर्ण कहते तो नेक्स्ट है जो 5टी आपर जो विभक्त कराई कौन ना ख वर्ग छ वर्ग ठ वर्ग थ वर्ग फ वर्ग यहाँ आप देखु ख ख घ घ म ये जो कंठ ये जो कंठरे आपण उच्चारण स्थान कंठर माने कंठरे ही होची माने कौन ना आपण जो कंठरे ही उच्चारण ख ख घ घ तो यहाँ कौन ना क वर्ग हाँ ना नहीं च वर्ग कौन ना तालव्य वर्ण उच्चारण स्थान ताड़ू ताड़ू हूँ हाँ ना नहीं छ छ गोटे प्रकार देखो आप प्राक्टिकली आपण मैंने करके देखूँ ना छ छ झ झ निय आपण मैंने जो उच्चारण कला बेले आपण मैंने करेंगे प्राक्टिकली ओके तो ठ ये जो ठ कौन ना मूर्धन वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा ऊपर दांत माड़ी तो देखो जो ठ ये जो ठ ठ उच्चारण कला बेले कौन ना दांतर ऊपर को उच्चारण होची हाँ ना नहीं तो आउ रही आपर थ वर्ग एमती थ थ ध ध उच्चारण दांतर कला बेले कला बड़ी होची हाँ ना नहीं थ थ फ वर्ग फ फ भव जमीती रही हाँ ना नहीं तो नेक्स्ट है अवर्ग व्यंजन आम वर्ग व्यंजन पढ़ले अवर्ग व्यंजन देखूँ तो अवर्ग व्यंजन कौन ना गोटे प्रकार 25 टी वर्ग व्यंजन रू आप देखी ना बाद देले अन्य व्यंजन गुड़िकर अवर्ग व्यंजन अवर्ग व्यंजन 3 भाग विभक्त करी जोटा कि आप रही अंतस्थ वर्ण आउ उष्ण वर्ण आ गोटे अजग बाह वर्ण तो रही आपणकर अंतस्थ वर्ण कौन ना ज य र ल ब हाँ ना नहीं तापर उष्ण वर्ग वर्ण कौन ना तालविश दंतेश ह क्य हाँ ना नहीं तापर आप जी रही तीन रही अजग बाह वर्ण कौन ना अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु हाँ ना नहीं तापर आप रहा उपध्वनि ये जो उपध्वनिटा कौन ना ध्वनि टिके रुहतु ना ध्वनिर निकटर बा प्राय अनुरूप ध्वनि को उपध्वनि कहुए उप माने कौन गोटे प्रकार ध्वनिर उपध्वनि उपध्वनि कौन गोटे प्रकार एसिस्टेंटली जमीती ध्वनिर निकट बा प्राय अनुरूप ध्वनि को उपध्वनि कहुए मेन लाइन हाँ ना नहीं आप मन रखिए देन जमीती रहा ढ ढ यही ध्वनि ध्वनिर यथाक्रमे उपध्वनि जमीती ध ढ तापर कौन रहा आपंकर ड हाँ ना नहीं ए डार ए ड तापर ए ड रहा ए डटा कौन ना उपध्वनि हाँ ना नहीं बुझिले सेम ओ तापर देखु आ नेक्स्ट है आपंकर
अजोगबाह वर्ण नेक्स्ट आपंकर अजोगबाह वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्र यहाँ आम देखिले अलरेडी हाँ ना नहीं मात्रा और पोड़ा मध्य पार्थक्य मात्राटा कौन ना गोटे प्रकार स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को बा चिन्ह को मात्रा कह जाए ए लाइन को आपण मैंने मन रखिए मात्रा क्या कह जाए ना स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को बा चिन्ह को मात्रा कह जाए मात्रा को खार बोली मध्य कह जाए हाँ ना नहीं मात्रा को कौन कह कौन बोली कह जाए ना खार बोली मध्य कह जाए क्या को ना मात्रा को तो देखो नेक्स्ट है पड़ पड़ा पड़ा कौन ना गोटे प्रकार व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को पड़ा कह जाए व्यंजन वर्णर कौन ना सांकेतिक रूप सांकेतिक रूप को आम कौन कह ना पड़ा बोली कहवा ए सुन आपण मैंने देखिपे ये जो ब पड़ा भ पड़ा हाँ ना नहीं तो नेक्स्ट है युक्त व्यंजन युक्त व्यंजन कौन देखो गोटे व्यंजन वर्ण सहित टिके रुहतु गोटे व्यंजन वर्ण सहित आउ एक व्यंजन एकाधिक व्यंजन वर्ण मिसी जो वर्ण सृष्टि हुए ताकू युक्त व्यंजन कहते युक्त व्यंजन कौन ना गोटे प्रकार व्यंजन मिसिव आउ गोटे व्यंजन सहित हाँ ना ताकू आम कौन कहना ना युक्त व्यंजन जमी पुष्प उत्तान हाँ ना नहीं एग्जाम्पल अलरेडी दे दीजिए ए सुन देन आम नेक्स्ट आ गोटे वीडियो आम डिस्कस करवा जोटा कि आपण मानकर रही शब्द तो आई होप वीडियोटा आपण मानक बहुत सपोर्ट करिवो ए सुन देन आपण मानक जतिक भी आम वीडियो करूचे सेटा आपण माने देखिबे आम लाइन बाय लाइन आम कवर करूचे हाँ ना नहीं जहाँ द्वारा आपण मानक सपोर्ट हम आपण मानक जदि आपण जीरो रे भी अच्छे आपण मानक फुल सपोर्ट हम ये वीडियो ओके ये आम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल सहित आपण माने जोड़ी रहंतु एमिति बोल पाई दियंतु बोल पाइबा दियंतु थैंक यू जय जगन्नाथ।